दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, जहां डरावनी कहानियां सिर्फ आपको डराने नहीं बल्कि आपकी नींद उड़ाने आती हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर घटी थी, जहां एक ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से डरेंगे। यह कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंधेरे से डरते नहीं, लेकिन याद रखना, कुछ डर ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। साल 2017 राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर जाने वाला एक हाईवे, जहां कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। यह हाईवे दिन में तो आम सड़क जैसा ही लगता था, लेकिन रात के समय यह जगह एक भयानक सन्नाटे में तब्दील हो जाती थी। रामलाल, एक 42 साल का ट्रक ड्राइवर जो पिछले 20 सालों से अलग अलग राज्यों में ट्रक चलाता आ रहा था, इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात वह अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत से टकराने वाला था। उस रात करीब 2:30 बजे रामलाल ट्रक चलाते हुए हाईवे के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था। दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस चारों ओर रेगिस्तान और बीच में यह काली सड़क जो अंधेरे में गुम होती जा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उसे अपना सामान समय पर पहुंचाना था। तभी अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। रामलाल ने ट्रक धीमा किया। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह सड़क के किनारे एकदम अचल खड़ी थी। इतने सुनसान हाईवे पर कोई औरत अकेली क्या कर रही थी? रामलाल ने खिड़की से बाहर झांका और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहीं जाना है क्या? उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया और ट्रक की ओर बढ़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। रामलाल को हल्की झिझक हुई, लेकिन उसने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। रामलाल ने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ अजीब था। औरत ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। वह बस खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी सांसों की भी आवाज नहीं आ रही थी। रामलाल ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन सीट खाली थी। रामलाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झटके से ब्रेक लगाए और ट्रक रोक दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। औरत वहीं बैठी थी, पर मिरर में उसका कोई अक्स नहीं था। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते पूछा, तू कौन है? उस औरत के होंठ धीरे धीरे खुले और उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज के साथ निकली, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज सुनते ही रामलाल को पूरे शरीर में झुरझुरी महसूस हुई। यह आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आती हुई कोई फटी हुई चीख हो। अब रामलाल को समझ आ चुका था कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की चीज को ट्रक में बैठा लिया है। रामलाल ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और चिल्लाया, उतर जा। मुझे कुछ नहीं पता, बस उतर जा। लेकिन वह औरत हिली भी नहीं। वह बस सीधी रामलाल की ओर देखने लगी। तभी ट्रक के अंदर तेज ठंड बढ़ने लगी। गर्मी के मौसम में भी उसकी सांसें धुआं छोड़ने लगी। और तभी ट्रक की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी।
ट्रक का रेडियो बिना छुए ही चालू हो गया और उसमें से किसी छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गियर बदला और पूरी स्पीड से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी तेज वह ट्रक चला रहा था, उतनी ही तेज वो आवाजें और बढ़ती जा रही थी। और फिर वह औरत धीरे से झुकी और रामलाल के कान में फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रुकेगा। सुबह जब दूसरे ट्रक ड्राइवरों ने देखा तो रामलाल का ट्रक हाईवे के किनारे खड़ा था, लेकिन वह खुद बेहोश पड़ा था। जब लोगों ने उसे होश में लाया तो वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो यहीं है, वो यहीं है। रामलाल की आंखें डर से फैली हुई थीं और उसके हाथों पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश की हो। बाद में जब गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक महिला और उसका बच्चा इसी हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। कहते हैं वह महिला आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और जो कोई भी रात के समय इस सुनसान हाईवे पर अकेला आता है वह उसकी सवारी बन जाता है। तो अगर आप कभी इस हाईवे से गुजरे और आपको कोई अकेली औरत खड़ी दिखे तो बिना रुके आगे बढ़ जाना, वरना अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। यह थी आज की सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो जुड़े रहिए हॉरिबल स्टोरी टेलर के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए।